तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अध्याय 6 यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। पिछले चैप्टरों में हमने क्लियर किया था नदी और उसके प्रायद्वीपीय जो नदी अपवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ लिया था हमने। पर्वत पठार पढ़ लिए थे, हिमालय पढ़ लिया और मृदा पढ़ ली। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसका सामान्य परिचय, वैधानिक तथ्य, वनों का वर्गीकरण और फिर आते हैं अन्य तथ्य और भारत वन रिपोर्ट 2021। ये सब हम इसमें कवर करेंगे आज की क्लास में। तो इसके सामान्य परिचय पर चलते हैं। भारत में सभी प्रकार की विविधता पाई जाती है। विश्व के जैव विविधता वाले देश हैं। 47,000 पादप प्रजाति पाई जाती है और 15,000 पुष्प प्रजाति पाई जाती है। 47,000 विश्व में 10वां स्थान, एशिया में 4था स्थान है इंडिया का। ठीक है, और पुष्प प्रजाति 15,000 इंडिया में पाई जाती है। 90,000 जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे प्राकृतिक वनस्पति। अक्षत वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगने वाली वनस्पति को कहते हैं प्राकृतिक या अक्षत वनस्पति। कारक क्या क्या है, स्थलाकृति इसमें है, हिमालय के दक्षिण में ज्यादा वनस्पति है और पश्चिमी घाट के पश्चिम में। ठीक है, मृदा, तापमान और वर्षण इसके प्रमुख कारक हो जाएंगे। ऊंचाई और सूर्य ताप की अवधि। आगे आते हैं वृक्ष रेखा, वह सीमा जहां तक वृक्ष उग सकते हैं उसे वृक्ष रेखा कहते हैं। अब आते हैं वैधानिक तथ्य पर। वन की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है। वन क्या है, संवर्ती सूची में रखा गया है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार वन, वन्यजीव और पक्षी राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय बन चुके हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 व वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, भारत में वनों का वर्गीकरण। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ये वन उच्च तापमान और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता के कारण सब बड़े, सघन तथा ऊंचे होते हैं। भारत में ये वन पश्चिमी घाट, सह्याद्री, शिलोंग पठार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिमी तटीय मैदान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को सेलोस वन कहा जाता है। इन वनों में सिनकोना, रबड़, महोगनी, आबनूस, बांस, बेंत, एबोनी, नारियल, आयरनवुड, जारुल मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से में, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आगे आते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये मानसूनी वन भी होते हैं। 100 से 150 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः पश्चिमी घाट, पूर्वी ढलान, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग, शिवालिक के सहारे, भावर एवं तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, शीशम, चंदन, आम, सागवान, सखुआ, महुआ, त्रिफला, बांस आदि मुख्य वृक्ष होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इनमें शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, आम वन जो है वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी आर्थिक दृष्टिकोण से मूल्यवान होती है। कटीले वन या मरुस्थलीय झाड़ियां, ये वन गुजरात, राजस्थान, पंजाब और वृष्टि छाया क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वृक्षों में बबूल, खेजड़ी, नागफनी, कैक्टस, खजूर और खैर प्रमुख है। ठीक है, आगे चलते हैं डेल्टाई वन या ज्वारीय वन। इन वनों में मैग्रोव, दलदली वन भी कहा जाता है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा में भागों में उगते हैं। यानी कि जो वन होते हैं इनकी जड़ें ऊपर होती हैं, जो इनमें वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि डेल्टा भागों में जो है पानी अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन की बहुलता के कारण इन्हें सुंदर वन भी कहा जाता है। ठीक है, पर्वतीय वन
ये वन हिमालय के गिरिपदों में ऊंचे पर्वतों पर उगाए जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे 1000 से 2000 मीटर तक शीतोष्ण वन कहा जाता है, 2000 से 3000 तक आर्द्र शीतोष्ण वन और 2800 से 4000 मीटर तक अल्पाइन वन या कौनधारी वन। ठीक है। शीतोष्ण वन में ओक, चेस्टनट वृक्ष मिलते हैं। आर्द्र शीतोष्ण वन में ओक, चीड़, सिल्वर, कर, स्प्रू प्रमुख है। ठीक है। अल्पाइन वनों में चीड़, जूनिफर, देवदार के वृक्ष प्रमुख है। ठीक है। इसके अब अन्य तथ्य देख लेते हैं। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से अधिक मीटर ऊंचाई पर उगाए जाते हैं। देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर मुख्यतः मंगोलिया, लारेल, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष उगाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन और स्प्रू अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्यूटिना मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहते हैं। ठीक है। इसे ढाक या पलास के नाम से भी जाना जाता है। पलास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। ठीक है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है। यह बहुउद्देशीय उपयोग तथा अत्यधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में वरीयता दी गई है। उत्तराखंड में चीड़ के वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा, तारपीन तथा तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट आदि बनाने में किया जाता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन है। ठीक है। आगे आते हैं संस्थान कौन कौन से हैं। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में है। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान ये भी देहरादून में है। सामाजिक वानिकी एवं पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में है। उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र छिंदवाड़ा में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर। ठीक है। ये प्रमुख संस्थान हो गए। कौन सा संस्थान कहाँ है वन के लिए। अगला आता है भारत में विश्व खनिज संसाधन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। तो आपको कमेंट में बताओ क्लास कैसे